अनेक अनेक वार्तालाप हो रहा था। बोले बेटा देख तेरो जी भ्रम है, रामायण में का है, महाभारत में का है कि भागवत में का है। अरे रामचरितमानस में ऐसा कोई प्रश्न ना है जो हमारे जीवन को जाको उत्तर ना हो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है हमारे जीवन का जो इसका उत्तर रामचरितमानस में ना हो। हमारे जीवन का ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में ना हो। रामचरितमानस के 9,209 चौपाई, 1072 दोहा, 234 छंद, 27 श्लोक, ऐसा कोई नहीं है जिसका उत्तर है, जिनमें हमारे जीवन का कोई उत्तर न हो। आपस में वार्तालाप चल रही, ध्यान देना। रामचरितमानस पढ़ने से कितने लाभ है? अच्छा सही बताना, आप लोग कौन कौन घर में रामचरितमानस आज भी पढ़ा जाता है? पढ़ा जाता है नित्य प्रति? जिस घर में रामचरितमानस पढ़ा जाएगा उस घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उस घर में बच्चे संस्कारहीन नहीं होते। रामचरितमानस की जब आपस में जब साधु की वो दोनों पति पत्नी मजाक कर रहे थे, सूर आपस में वार्तालाप हो रही, इतनी देर में ट्रेन का अनाउंस हुआ, ट्रेन आ गई, ट्रेन में भगदड़ मची, सब लोग ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन खुल गई। ट्रेन ने गति पकड़ ली। अब लड़का जो था इंजीनियर साहब पढ़े लिखे, शोर मचाने लगे, अरे भैया कोई ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, जंजीर खींचो, उसकी चेन खींचो, ट्रेन को रोको। साधु महाराज आगे बोले काहे को रोक रहे हो? अरे ट्रेन है तेरी मती मारी गई है, पब्लिक भर रही है, हम सब मर जाएंगे। अरे बोले कि तुम्हें पब्लिक की मच रही है, मेरी तो पत्नी छूट गई स्टेशन में। ध्यान देना, लड़का कह रहा है कि महाराज जी आपको ट्रेन की मच रही है, मेरी तो पत्नी रह गई स्टेशन में भगदड़ के चक्कर में, पब्लिक की धक्का मुक्की में नहीं चढ़ पाई वो ट्रेन में। बोले बेटा तेरे जैसों की पत्नी स्टेशन पे छूटना भी लिखा हुआ है रामचरितमानस में। अगर तू एक दिन भी रामचरितमानस पढ़ लेता ना तो तेरे जैसों की पत्नी छूटती नहीं है स्टेशन में कभी भी। अब आप ही भ्रम में होंगे, बोले महाराज जी बोलो कहां से रहे? रामचरितमानस को अगर हम पढ़ें तो हमारी पत्नी, हमारी माँ या हमारी बहन हमसे बिछट नहीं सकती, हमसे छूट नहीं सकती कहीं, कितने भी भीड़ भाड़ हो। कहां लिखा है पता नहीं? सुनो, अयोध्या कांड में जाइए। अयोध्या कांड में खींच लिया और जैसे ही खींचा और सुदर्शन चक्र से उसका शरीर, सिर, गराह का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। तो मुक्ति किसको मिली पहले, गज को या ग्राह को? ग्राह को। जो मृत्यु को प्राप्त वही हुआ था पहले, परमात्मा ने उसको मुक्त किया था, उसके बाद गजराज ने किया था। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन ये जो गजराज में पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नामक एक राजा था, और ये जो ग्राह है पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। तो हुहु नाम का जो गंधर्व था वो कई अप्सराओं को लेकर के सरोवर में स्नान करने आया। देवल नामक ऋषि उसी सरोवर में स्नान कर रहे हैं। तो ये क्या किया, मगरमच्छ जैसे बन करके पानी के अंदर जा करके देवल ऋषि का चरण पकड़ लिया, जिससे देवल ऋषि भयभीत हो गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। देवल ऋषि हुहु नामक गंधर्व को श्राप दे दिए कि दुष्ट तूने मगरमच्छ जैसा कार्य किया है, मेरी तपस्या को भंग किया है, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम ग्राह बन जा। ग्राह बना। और ये जो गजेंद्र था ना पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का,
पांडवंशी राजा इंद्रधुम्न था। इंद्रधुम्न ने क्या किया कि इसको कई पत्नियां थी, तो ये एक पत्नी इसकी गर्भवती हुई, अन्यत्र पत्नियों ने उस स्त्री को, उस पत्नी को, रानी को जहर दे दिया, जिससे गर्भस्थ शिशु नष्ट हो गया। इसके मन में वैराग्य आ गया। ये वहां से जा करके और सीधा राजपाट त्याग करके मलय नामक पर्वत पे गया। मलय पर्वत पर जाकर के ये तपस्या करने लगा। उसी मलय पर्वत पर अपनी शिष्य मंडली के साथ श्री अगस्त्य मुनि निकले। तो उन्होंने देखा कि ये तो राजा इंद्रधुम्न ने राजपाट अपना शुभ कार्य, राजा का धर्म त्याग करके यहाँ चोरों की तरह तपस्या कर रहा है, साधुओं की तरह तपस्या कर रहा है। तो ये तो मूर्खों का काम है। क्यों? सुबह मेरे दादा बोले सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। सन्यासी गृहस्थ, बाबाजी महात्मा से, साधु संत से बढ़िया होता है कठिन आश्रम है। साधु जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गृहस्थ जीवन को जीना, गृहस्थ जीवन को पार करना बहुत बड़ा कठिन काम है। और सबसे अच्छा गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है, अच्छा आश्रम। श्री अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया, अरे तू मूर्ख, तू जड़ काम कर रहा है, बुद्धि मूर्ख जैसा काम कर रहा है, तू जाओ जड़ बन जाओ, हाथी बन जाओ। तो राजा इंद्रधुम्न ने यहाँ हाथी बनकर गया। आचार्य श्री सूत जी कहते, ऋषि इधर श्री सुखदेव जी कहते, अब मैं नवम स्कंद में प्रवेश करते हुए और राम कथा में प्रवेश करता हूं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर है, इनकी चपल विशेष। भगवान राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। कितना अंतर है कि भगवान श्री राम के नेत्रों में गंभीरता है और भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में चंचलता। भगवान श्री राम अपने जीवन में जो किए हैं, प्रत्येक इंसान को अपने जीवन में करना चाहिए। और फिर यहाँ राम और सीता के चरित्र को ज्यादा बखान करना तो मेरी बुद्धि से परे है, क्योंकि आप तो खुद ही उनके संबंधी हो, कुटुंब हो। मैं करने में, ये रामचरित्र को व्याख्यान करने में असमर्थ हूं, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार मैं नृप कहें सुमित अनुरूपा, अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार अवश्य इसका व्याख्यान करेंगे। रामचरितमानस में से तुलसीदास जी बाबा श्री राम जी के चरित्र को दर्शाते हुए, राम चरित्र एक ऐसा चरित्र है, ऐसा कैरेक्टर है, प्रत्येक इंसानों को उसका अनुसरण करना चाहिए। एक पति पत्नी को किस प्रकार से रहना चाहिए, एक भाई को भाई के प्रति क्या स्नेह होना चाहिए, एक पुत्र और पुत्र वधू का अपने सास ससुर के प्रति कितना प्रेम, कितना आदर सत्कार होना चाहिए, एक राजा के प्रति एक प्रजा का क्या प्रेम होना चाहिए, और एक राजा के अंदर अपनी प्रजा के प्रति कितना स्नेह होना चाहिए। श्री रामचरितमानस का प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक दोहा, प्रत्येक सुरठा, प्रत्येक छंद, प्रत्येक चौपाई हमारे जीवन से संबंध रखता है, हमारे जीवन से संबंध रखता है। एक
बाबा जी महात्मा साधु और स्टेशन पे बैठे हुए। ट्रेन आने में टाइम था, ट्रेन आने में थोड़ा सा आधा घंटा लेट था। वो क्या किए, झोली से और रामायण निकाले, रामचरित निकाले और रामचरित निकाल करके रामचरितमानस को और पाठ करने लगे, पढ़ने लगे। रामचरितमानस का जब श्री साधु महाराज पाठ करने लगे कि रामायण तरोवर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, के सुमरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखिए राम। रामचरितमानस कथा। अब वहां एक नव दंपत्ति, एक नए जमाने के पढ़े हुए इंजीनियर साहब, ज्यादा ही अंग्रेजी पढ़ गए। एक तो वो होता है जो पढ़ जाता है और एक होता है कि अनपढ़ है, एक होता है कि अधभर अनपढ़ है, आधा पढ़ा है और आधा मूर्ख है। वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक तो ये होता है जिसने पढ़ाई नहीं, भई भैया हमें तो पता है जो तुम कह रहे हो वो ठीक है। एक होता है पढ़ा लिखा तो बोले नहीं नहीं ये बात सही है, ये फलन नहीं कैसे ऐसे। और एक होता है आधा पढ़ा और आधा पढ़ाई नहीं, वो ना तो मानेगा और ना जानता है और ना फिर मानता है किसी। अंग्रेजी पढ़ी लिखे ने हल्की फुल्की अंग्रेजी पढ़ ले, टाई कसे भाई कोट कसे वो नई नई शादी भाई पत्नी लेके घूमे जा रहे और जा करके महाराज जी को कमेंट करवे लगे, महाराज जी को कटाक्ष करवे लगे। देखो ये बाबा जी ने हैं, इन्होंने अपने जीवन में क्या किया? ये बस रामायण महाभारत गीता बाइबल कुरान पढ़ करके इन्होंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया। पूरी उम्र ऐसे ही निकाल दी इन लोगों ने। इन्होंने पढ़े लिखे कुछ नहीं है, अपने जीवन में कुछ नहीं किया इन्होंने। अच्छे अरे बढ़िया से पढ़ते लिखते डिग्री हासिल करते और कोई खोज करते तो कम से कम अपने जीवन का उद्धार तो होता, नाम होता हमारा। दोनों पति पत्नी बात करते करते महाराज जी के निकट आए गए और आए के महाराज जी को कटाक्ष करने लगे। महाराज जी आप साधु संतों ने अपने जीवन को तो बेकार कर ही लिया है, ये महाभारत और रामायण और भागवत पढ़ पढ़ कर, कम से कम ये तो बताओ इसमें लिखा क्या है। बोले लाला कलयुग में तेरी जैसी संतान उत्पन्न होगी ये इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। एक किसी कवि ने लिखा था, कवि ने कविता की थी और उसने आजकल के कल्चर के ऊपर लिखा था, जो आजकल की संतान उत्पन्न जो हो रही है कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन नहीं नई शास्त्र की बात पे ध्यान रखेंगे और पढ़ के अंग्रेजी के लाएंगे साहब होटल में मदपान करेंगे, करी खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य कथा अरुदान करेंगे और सब झूठ है पूजा विधान मंत्र परस्पर यही रटेंगे। अब लातन देख जवान सभी निज बात पिता को नहीं चाहेंगे और कभी चंचल थी या पराई चाहे घर की घरनी का न मान करेंगे कि जन भांग धतूर अफीम नशा कर निरंतर बेबिन होश रहेंगे और बिगड़ फिरेंगे बिन पथ के जैसे बिन घाट के चंचल जू बहेंगे। मेरा मतवारी सी चाह कहां सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहां
और नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, काढ़न को प्रहलाद कहा। श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते, राजन नरसिंह भगवान आज भी प्रत्येक खंड में बसते हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए प्रहलाद की आवश्यकता है। प्रहलाद जी को उसे हिरण्यकश्यप बुलाया और बुला करके पूछने लगा कि तेरा परमात्मा कहाँ है? बोले मेरा हरिव्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जान। प्रेम से परमात्मा सर्व अंतर्यामी है, घट घटवासी है। ये महल के कण कण में तू में मुंह में खड़ग खम्भ में, तू में मुंह में खड़ग खम्भ में वास कियो जगदीश। बोले हे पिताजी तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, ये सारे कण कण के अंदर परमात्मा निवास करता है। जो ये बार बार आप खड़ग दिखाते हैं, इस खड़ग के अंदर भी परमात्मा है। अगर आप चाहेंगे तो इसके अंदर से प्रकट हो जाएगा। बोले महल के कण कण में? बोले हाँ। बोले खम्भ के अंदर है? बोले है। आप अपने नेत्रों से द्वेष की पट्टी हटा करके देखो, आपको परमात्मा दिखाई दे जाएगा। जैसे प्रहलाद जी के कहने पर श्री हिरण्यकश्यप खड़ग से खम्भ के ऊपर में प्रहार कर दिया और तड़ तड़ से विकराल ध्वनि हुई। एक नई आकृति उत्पन्न हो गई, जो ना तो इंसान है और ना पशु है। आधा नर है आधा सिंह है, इसलिए उसका नाम पड़ा नरसिंह। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ। नरसिंह भगवान पकड़ करके श्री राजा हिरण्यकश्यप को पकड़े और लेकर के दरवाजे, महल के मुख्य दरवाजे पे आए। महल के दरवाजे पे आए, दरवाजे पे ला करके अपने चरण के ऊपर उसको सुला दिया और कहने लगे, हिरण्यकश्यप बोला तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं किसी जीव जंतु देवता मनुष्य राक्षस से न मरूं। तो बोले मूर्ख तू बता, मैं जीव हूं या जंतु हूं या पशु हूं या पक्षी हूं या देव हूं या देवता हूं, मनुष्य हूं? बोले हो कौन? बोले मैं पशु भी हूं और मनुष्य भी हूं, इसलिए मेरा नाम है नरसिंह। बोले तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? बोले ब्रह्मा जी से मैंने वरदान प्राप्त किया है। बोले क्या लिया है? बोले 12 महीने में न मरूं, 27 नक्षत्र में न मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं, धरती के ऊपर मरूं न नीचे मरूं, घर के बाहर मरूं न भीतर मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले देख ना तो मेरे ये क्या नाम है 12वां महीना नहीं है, 12 महीने नहीं, ये 13वां महीना है। इसको कहा जाता है अधिक मास। आप लोग क्या बोलते हो उसको? खरमास, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास कहते हैं, कहीं कहीं मल मास कहते हैं, कहीं जो है अधिक मास कहते हैं, कहीं कहीं दुमास कहते हैं। आप लोगों ने कभी दुमास के महीने में यानी पुरुषोत्तम मास के महीने में कभी आपने ब्रज 84 कोष का परिक्रमा किया है? किए कभी किसी ने? नहीं की है तो कर लेना। जीवन में एक बार ब्रज 84 कोष की परिक्रमा अवश्य करना। जब जब दुमास आता है, जब जब अधिक का महीना आता है, जब जब ये मल मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, तब तब ब्रज 84 कोष की परिक्रमा की जाती है। और चिंता नहीं करना है, खाना पीना रहना कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। खाली हाथ जाना, मात्र 2 जोड़ी कपड़ा, 1 जोड़ी पहन के जाना, 1 जोड़ी झोला में ले जाना, 1 लोटा ले जाना, बस। और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। सब रास्ते में मिलता है, एक से एक महादानी बैठा रहता है।
अगर जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर लिया ना, उसको कभी 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ता, तो उठाना नहीं पड़ता। 12वां महीना नहीं है, अधिक का महीना है। देख 27 नक्षत्र नहीं है, अलग से एक नक्षत्र बनाया हूं अभिजित। देख ना, तू घर के बाहर है ना भीतर है, आधा घर के अंदर है आधा घर के बाहर है, ना ऊपर है ना नीचे, तू मेरे पैर के ऊपर मेरी जंघा के ऊपर में। और देख ना, मेरे पास भी अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। कई करके भगवान नरसिंह अपना नाखून ये हिरण्याकश्यप के पेट में गाड़ करके और चीर करके उसकी अंतड़ी लेकर के अपने गले में धारण कर लिए। बोलिए श्री हिरण्याकश्यप हंत भगवान की, नरसिंह भगवान की। प्रहलाद जी यहाँ स्तुति किए और माता लक्ष्मी इत्यादि सब आकर के उनकी स्तुति किए, भगवान को शांत किए। भगवान प्रहलाद को वरदान देकर के वहां से अंतर ध्यान हुए। आचार्य श्री सुखदेव कहते, राजा अस को जन्मा जगमाहि प्रभुता पाय काय मदना रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तमा। अगर सुंदरता ज्यादा आ जाए, ताकत ज्यादा आ जाए, युवावस्था ज्यादा आ जाए, पैसा ज्यादा आ जाए, तो मनुष्य को अहंकार हो जाता है। वो मनुष्य जो क्या सबको अहंकार हो जाता है, कोई भी जीव हो। त्रिकुट नामक पर्वत पे एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजराज, गजेंद्र। गजेंद्र को 100 पत्नी है, 200 बच्चे हैं, ताकतवर है, अपने आप को जंगल का राजा मानने लगा। लेकिन कहा जाता है कि जब जब हमें भगवान की याद हम कब करते हैं, परमात्मा को कब याद करते हैं, जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है। अगर कष्ट ना आवे ना तो हमेशा सुख ही सुख रहे में, तो परमात्मा को कोई पूछे भी ना, कोई पानी भी नहीं पूछेगा उससे कि दुख में सुमिरन सब करे, ये दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही को। यही गलती राजा गजेंद्र से हो गई। एक दिन वो सरोवर में स्नान करने लगे, सरोवर में ग्रहा जो आकर के उनका चरण पकड़ लिया। और कुछ समय तो उनको ऐसा लगा कि मानी शायद कोई जंतु, छोटा मोटा जंतु है। जब उसे पता चलेगा ना कि गजेंद्र का पैर पकड़ा हूं तो खुद स्वयं ही उसे क्षमा मांगेगा। लेकिन वो कुछ समय बाद देखता है कि वो शक्तिहीन होते जा रहा है। शक्तिहीन होते होते क्या हुआ कि उसकी पत्नियों ने, उनके बेटाओं ने खूब सहयोग किया, लेकिन वो जल से बाहर नहीं आया। कहते हैं कि आफत काल पर चारी, धीरज धर्म नेत्र और नारी। संतान छोड़ के चली गई। बोले पिताजी हम क्या करें, आप जल से बाहर नहीं आ रहे। एक ग्रह ने गज को बाहर नहीं निकलने दिया जल से। कुछ समय तक पत्नियों ने साथ दिया, लेकिन पत्नी भी छोड़ के चली गई। आज गज अकेले रह गए। आज गज ने परमात्मा की शरण में गया, परमात्मा की स्तुति किया। ये 39 श्लोक है। 39 श्लोक है जिसको कहा जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में 8वें स्कंद में आता है, जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। आज सुबह पंडित जी पूर्ण कर रहे थे इसका। गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है जिसे किसी को कोर्ट कचहरी हम करते सुनते जरूर है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देते कभी। अगर हमें कोर्ट कचहरी का केस कोई लगा हुआ है और हम जो है गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर नित्य प्रति प्रारंभ करेंगे तो निश्चित ही कोर्ट कचहरी का केस हमारे पक्ष में उतर के आएगा।
निश्चित। अरे इस मंत्र जाप करने से गजराज हाथी जैसों को कल्याण भगवान कर दिए, स्वयं परमात्मा आगे तो क्या हमारे लिए परमात्मा नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। भगवान आकर के नारायण भगवान चक्र से ग्रह का सिर धड़ से अलग कर दिए। बोले ग्रांत भगवान की। यहां आचार्य श्री सुखदेव कहते, परीक्षित ये बताओ पहले मुक्ति किसको मिली, गज को या ग्रह को? भगवान आए सूंड पकड़ करके गज इनके नारे। हम कुछ गलती अपने से करते हैं, कुछ गलती मनुष्य अपने आप जान करके गलतियां करता है। क्या करता है कि आप लोग अपने घर में गोसाई का, देवी देवता का, भगवती का, कुल देवी देवताओं का पूजन करते हैं कि नहीं करते? फूल इत्यादि चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो जो फूल इत्यादि जो हम लोग चढ़ाते हैं, दूसरे दिन उनका हम क्या करते हैं? उठा करके डलिया में रख के बाहर फेंक देते हैं, है ना? हाँ। यही कारण, क्योंकि मनुष्य इस भ्रम में आ जाता है और यही गलती हम लोग कर जाते हैं कि जो वस्तु परमात्मा को अर्पण कर दी जाए, वो वस्तु चाहे वो पुष्प हो, चाहे कोई फल हो, चाहे कोई मिष्ठान हो, चाहे कोई जो है वस्त्र हो, वो वस्तु, जो वस्तु परमात्मा को अर्पण हो गई, भगवान को अर्पण हो गई, वो वस्तु प्रसादी वस्तु बन जाती है, प्रसाद बन जाता है। और प्रसादी वस्तु को यदाकदा नहीं फेंकना चाहिए। और यही गलती कभी कभी हम कर जाते हैं। यही गलती एक बार देवराज इंद्र कर दिया। एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान नारायण से भेंट करने के लिए गए, तो भगवान नारायण अपने गले की माला निकाल करके महर्षि दुर्वासा को पहनाए। दुर्वासा जब वहां से निकले, वही प्रसादी माला देवराज इंद्र को पहना दिए। इंद्र वो माला पहने तो इंद्र लेकर के वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दिए। ऐरावत वो माला सूंड से खींच करके तोड़ दिया और कुचल, अपने पैर से कुचल दिया। परिणाम, सभी देवताओं को श्रीहीन होना पड़ा। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। यहां भगवान देवताओं को लक्ष्य बना करके समुद्र मंथन भी कराए। वहां भगवान कच्छप अवतार लिए, धनवंतरी अवतार लिए, मोहिनी अवतार लिए। आचार्य श्री सुखदेव कहते, राजन, देवताओं को श्रीहीन होना पड़ा, अर्थात लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। अदिति की संतान है राक्षस। राक्षसों में महर्षि कश्यप के पुत्र हैं हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के हैं प्रहलाद, प्रहलाद के हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र है राजा बलि। राजा बलि गुरु भक्त हुए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परम भक्त हुए। गुरु की ऐसी कृपा हो गई, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राजा बलि के ऊपर में राजा बलि त्रिलोकी को विजयी प्राप्त कर लिया, तीनों लोगों को जीत लिया, जिससे सभी देवी देवता जाकर कंदराओं में छुप करके रहने लगे। समय बहुत कम है, क्योंकि अभी राम कथा करना है, फिर कृष्ण कथा में प्रवेश करके कृष्ण जन्म करना है। इसलिए जो 2-3 प्रसंग कल छोड़े हम, नरसिंह अवतार यानी प्रहलाद चरित्र, गजग्राह चरित्र, ये हम संक्षिप्त में करते हुए आगे चलते हैं।
आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, कहते ना जब संतान को कोई कष्ट होता है, तो बेटी बेटा को जब कष्ट हो तो जब जो है माता को बहुत ज्यादा दुख होता है। देवताओं की माता है माता अदिति। अदिति मैया क्या की, अदिति माता महर्षि कश्यप यानी अपने पति के पास गई, जाकर के कहा, बोले मैया महाराज स्वामी अदिति के संतान यानी राक्षसों ने मेरे बच्चों के राज्य को हड़प कर लिया है, हत्या लिया है, आप कोई कृपा करो ताकि मेरे बच्चों का कष्ट दूर हो सके। महर्षि कश्यप कहे, देवी आपका मनोरथ पूरा होगा, इसके लिए आपको पयोव्रत का धारण करना है। ध्यान देना, पयोव्रत, पयोव्रत का धारण करना है। पयोव्रत क्या होता है? पयोव्रत होता है, पयो माने दूध, दूध का व्रत। पयोव्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तक 13 दिन का ये व्रत किया जाता है। इस दिन माता को चाहिए गाय, देसी गाय जो होती है, बछड़ा की गाय जो होती है, उसका दूध पान करेगी, अन्न जल इत्यादि सब कुछ त्याग देगी, एकमात्र उसको दूध ही पीना होगा। किसी पुरुष का मुखारविंद दर्शन नहीं करेगी, 13 दिन तक नारायण भगवान की वंदन करेगी, अर्चना करेगी, पूजन करेगी, तब उसका मनोरथ पूर्ण होगा। काकबंध्या महाबंध्या स्त्री अगर होती है, पयोव्रत धारण करने से उसको भी संतान की उत्पत्ति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। यही हुआ, माता अदिति ने पयोव्रत का धारण किया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी आई, द्वादशी के दिन माता अदिति के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसकी लंबाई मात्र, आवाज करता, जिसकी लंबाई मात्र 52 अंगुल है। इसीलिए उसका नाम पड़ गया श्री पावन भगवान। बोली श्री पावन भगवान की जय। पावन भगवान, पावन भगवान सीधे राजा बलि के यहां जाने के लिए तैयार है। माता अदिति ने कौपीन पहनाई, ब्रह्मा जी को मंडल दे दिए, छत्रपति छत्र दे दिए, अश्विनी कुमार खड़ामो दे दिए, बृहस्पति आकर के जनेऊ पहना दिए। अनेक प्रकार से श्री बावन भगवान का श्रृंगार हुआ और श्री बावन भगवान राजा बलि के सभा में प्रस्थान करेगा। अब कटाक्ष हर जगह होता है, जैसे हमारे सूर्य के दादाजी हमसे भेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा महाराज जी कटाक्ष तो होता ही है, कटाक्ष हर जगह है, ईर्ष्या हर जगह है। हमारे ब्रज में एक कहावत है कि मरे बर्द, मरे बर्द कसकसावे कलीलो। कलीलो जो बैल होता है, सांड जो होता है, उसको जो कीड़ा लग जाता है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा कीड़ा उसके शरीर में जो लग जाता है, उसको कलीला बोलते हैं। आप लोग शायद ढीला बोलते हैं उसको, सिर में जो जू पड़ जाता है ढीला। तो राजा बलि के दरवाजे में राजन भिक्षामदेही श्री बावन भगवान भिक्षा के याचना करने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य समझ गए ये 52, 53, 54, 55 नहीं है, ये सीधे साक्षात नारायण है, ये छल करने के लिए आया है। राजा बलि को डांट दिए, राजन तू संकल्प मत करना, ये छलिया है। बोले गुरुदेव अगर कोई साधारण ब्राह्मण होता, उसके लिए अगर आप मुझे मना करते कि आज तुम संकल्प मत करो, तो शायद आपकी बात मान लेता, लेकिन मेरा गौरव कितना बढ़ गया, स्वयं त्रिलोकी स्वामी नारायण भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके मेरे दरवाजे में याचक बन के आया है, और मैं इतना मूर्ख नहीं हूं जो इनको उदास करके वापस करूंगा।
राजा बलि संकल्प लेने के लिए चल लेने लगा। उसे क्या बोलते हैं पंडित जी आप लोग? गंगा सागर में, हम लोग बोलते हैं वृंदावन में, उसे क्या बोलते हैं आप लोग? जो लोटा होता है, लोटा में एक डंडी लगी होती है जिससे जल दिया जाता है, हम लोग गंगा सागर बोलते हैं। मैंने एक मिनट में सब है। अच्छा, एक लोटा जो होता है उसमें डंडी लगी होती है, उसे पाइप जैसे लगी होती है, उससे जल निकलता है, ठीक है ना? उसको हम लोग गंगा सागर बोलते हैं। राजस्थान में जाइए तो उसको रामजारा बोलते हैं। तो कहते हैं कि गंगा सागर की टूटी में जाकर के श्री दत्त गुरु शुक्राचार्य बैठ गए, जल नहीं आया तो श्री नारायण भगवान बाबा ने क्या किया, लकड़ी लेकर के तृण घास का तिनका लेकर के उसमें अंदर प्रवेश कराए, जिससे कहते हैं कि शुक्राचार्य का एक नेत्र भंग हो गया। कहते हैं एक अहम राजा बलि ब्राह्मण रूपाय वामना तीर्ण भग भूमि संप्रदते। लेकिन आपके यहाँ में वाले झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। कल हमारे सत्यनारायण बाबू ने हमसे कहा था कि बोले महाराज जी हम मांग रहे थे इनसे 1 बीघा, ये बोल रहे थे 3 कट्ठा, तो भैया हमारा फैसला करा दो, आगे कथा में जब करें। ये कह रहे पहले कथा कहो, आप पीछे दे देंगे। चलिए ठीक है। तो राजा बलि जब दान दिया, संकल्प ले लिया, तो नारायण भगवान बावन विराट रूप धारण कर लिए। बोलिए श्री विराट भगवान की जय। एक पग में अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल नाप दिए, दूसरे पग में भूलोक भगलोक जनलोक तपलोक महलोक स्वर्गलोक नाप दिए। अब तीसरा पैर रह गया। बोले राजन अब तीसरा पैर कहां रखूं? तूने संकल्प दिया 3 पग भूमि का। बलि बोले प्रभु भगवान दान बड़ा होता है या दानी? बोले दानी की महत्वता ज्यादा नहीं होती, दानी की महत्वता ज्यादा होती है। तो बोले अभी आपका भक्त राजा बलि जीवित है, तीसरा पग अब अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर के ऊपर रख दो। श्री नारायण भगवान द्रवित हो गए, करुणा से भर गए और अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखे, जिससे राजा बलि रसातल में चले गए। बोलिए श्री बलि महाराज की जय। द्वादश भागवत में राजा बलि का नाम आता है, दानवीर में, दानियों में राजा बलि का नाम आता है 12 भागवत में। और राजा बलि की एक बेटी है जिनका नाम है रत्नाबली। रत्नाबली के भगवान बावन को जब देखी तो बड़ा उत्कंठा उत्पन्न हुई कि ऐसा सुंदर इतना मोहक पुत्र अगर मेरा होता तो अपना स्तनपान करा। भगवान बोलते तथास्तु, मन ही मन बोलते तथास्तु। और जब भगवान बावन विराट रूप धारण किए तो विराट रूप धारण होते ही रत्नाबली के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। बोले ऐसी संतान को तो अपने स्तन में दूध की जगह विष पिला करके मार देती, जहर पिला के मार देती। भगवान कहे तथास्तु, ये इच्छा की पूर्ति करेंगे। वही रत्नाबली आज यहाँ द्वापर युग में पूतना बन करके आए। अच्छा श्री सुखदेव कहते राजन राजा बलि का नाम 12 भागवत में आता है। राजा बलि के दादा प्रहलाद जी नारायण भगवान के परम भक्त हुए। प्रहलाद चरित्र कल आप सुने नहीं थे, नरसिंह अवतारी कथा हम काट दिए थे कल उस कथा को। श्री आचार्य सुखदेव कहते राजन जब बरहा भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया, वध कर दिया, तो श्री हिरण्यकश्यप को और ज्यादा द्वेष देवताओं के साथ हो गया। जब और ज्यादा द्वेष हुआ देवताओं से तो तपस्या करने के लिए कैलाश चला गया। कैलाश में जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या किया और वरदान प्राप्त कर लिया। उसे लगा कि मैं अजर अमर हो गया। पीछे से जब ये हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए
गया तो देवराज इंद्र माता कयाधु को अपहरण कर लिया, हिरण्यकश्यप के 4 पुत्रों का वध कर दिया। चारों पुत्रों का जब वध हो गया, 5वां गर्भ है माता कयाधु को, श्री नारद जी महाराज उसको रोक दिए कि बोले इंद्र ये कयाधु के गर्भ में नारायण भगवान का परम भक्त है, आप इसके साथ अनर्थ मत करो। श्री नारद जी ले जाकर के अपने आश्रम में रखे। माता कयाधु ने एक बच्चे को जन्म श्री नारद जी के आश्रम में दिया। उस बच्चे का नाम पड़ा श्री प्रहलाद जी महाराज। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए, इधर हिरण्यकश्यप को वरदान पा करके अपने नगर में लौटा। नारद जी लाकर के कयाधु और प्रहलाद को उसको समर्पित कर दिए। बोले आप अपनी पत्नी अपने बेटा को स्वीकार करो। हिरण्यकश्यप को क्या किया, प्रहलाद जी को दैत्यगुरु शुक्राचार्य के आश्रम में विद्याध्ययन करने के लिए भेज दिया, पाठशाला भेज दिया। वहां श्री प्रहलाद जी शिक्षा ग्रहण करने लगे। तो कुछ समय बाद जब प्रहलाद को बुलाए, हिरण्यकश्यप गोदी में बिठाए और गोदी में बिठा कर कहा, बोले प्रहलाद आप जो है गुरु आश्रम में आपने क्या क्या सीखा ये मुझे बताओ। हिरण्यकश्यप गोदी में प्रहलाद जी बैठे हैं। तो श्री महाराज प्रहलाद जी कहे, मेरे पिताजी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य संख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति को श्री प्रहलाद जी महाराज बताए। जब नवदा भक्ति का बखान श्री प्रहलाद जी करने लगे तो श्री हिरण्यकश्यप क्या किया और उठा करके प्रहलाद जी को पटक दिया, अपनी गोदी से उठा के फेंक दिया। ये दुष्ट, तू मेरे दुश्मन का, मेरे बैरी का नाम लेता है। अनेक अनेक यातनाएं श्री सुखदेव जी कहते राजन हे परीक्षित, ये हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को अनेक अनेक यातनाएं देने लगा, लेकिन जाको नाम को भरोसा है ना, बाबू कहूं अहित नहीं हो। राम नाम में बड़ी शक्ति है, विश्वासो फलदायक। प्रहलाद जी को भरोसा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कभी पहाड़ी से गिराता, हाथी से कुचलवाता, लोहे के कुआं से सटाता, कभी तेल की कढ़ाई में गिराता। एक बार तो अति कर दिया हिरण्यकश्यप। उसकी बहन होलिका, उसकी बहन होलिका के पास ब्रह्मा जी का वरदानी चादर है और उसको ये चादर थी कि वो जो चादर है उसको अग्नि स्पर्श नहीं करेगी। होलिका क्या की, चादर को ओढ़ ली और गोदी में प्रहलाद जी को बैठा लिया, चारों तरफ लकड़ी लगवा दी और कह दिया कि आग लगा दो। सब राक्षसों ने आग लगाई। जैसी आग लगी, लकड़ियों ने आग पकड़ते पकड़ते आखिरकार होलिका जलने लगी, होलिका चिल्लाने लगी। ब्रह्मा जी का वरदान झूठा है। ब्रह्मा जी आकाशवाणी किए कि तुझे मैं जो वरदान दिया हूं, चादर दिया हूं, तुझे अपनी रक्षा करने के लिए दिया हूं। मैं नारायण भगवान के भक्तों को कष्ट देने के लिए चादर उपयुक्त नहीं है, इसका असर खत्म हो जाएगा। यहां मेरा वरदान काम नहीं करता। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, यहां आज संसार में सब लोग होलिका को दोषी ठहराते हैं, दोष देते हैं कि होलिका ने भैया से मिलकर के प्रहलाद जी को मारने की चेष्टा की। लेकिन ये प्रथा है, सर्वथा गलत है। होलिका ने हिरण्यकश्यप को यह संदेश दिया
ऐसा करके होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जी को कोई कष्ट नहीं हुआ। शायद माता होलिका ये कहना चाहती है, बोले भैया परमात्मा से प्रेम करो। अगर परमात्मा के विमुख जाएंगे, भगवान के विमुख जाएंगे, वहां कोई वरदान, कोई शक्ति, कोई कवच काम नहीं करता। भगवान के विमुख गई तो चादर ने काम कहां किया? चादर जल गई, होलिका भी जल गई। अच्छा ऋषि सुखदेव कहते राजन, जब हिरण्यकश्यप पूरी तरह से दुखी हुआ, तब श्री क्यों कहा जाता है कि परमात्मा से प्रेम करने से ही भगवान प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि सूर अनेक फिरे कण मागत, बेपद सूर सुस्वाद कहा, पुन ताल मजीर बजाती फिर